आखिर वक्फ बोर्ड के जमीन के पीछे क्यों पड़ गई मोदी सरकार? ये सवाल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर चल रहा है और इसकी मुकम्मल वजह है। लेकिन उससे पहले क्या आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास 3 दिल्ली जितनी जमीन है, मतलब दिल्ली जितनी बड़ी है, अगर आप उसको इंटू 3 कर दें तो वक्फ के पास उतनी संपत्ति है। अब सवाल होगा कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति आई कैसे और मोदी सरकार क्यों और कैसे इसकी ताकत घटा रही है, यह बड़ा सवाल है। मोदी सरकार ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया और इस दौरान देश की सबसे बड़ी और ताकतवर मुस्लिम संस्था वक्फ बोर्ड चर्चा में रही। जैसा कि हमने कहा कि 3 दिल्ली के बराबर वक्फ है। दिल्ली का कुल एरिया करीब 3.6 लाख एकड़ है। वक्फ अकेले 9 लाख एकड़ जमीन में है। देश में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा वक्फ के पास जमीन है। अब एक सवाल होगा कि भैया वक्फ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए। तो वक्फ अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है रुकना, ठहरना। इस्लाम में वक्फ एक्चुअली दान का एक तरीका है, ऐसी संपत्ति जो समाज के लिए समर्पित की गई। अब जो इंसान संपत्ति देता है उसे वक्फा कहते हैं और ये शर्त रख सकता है कि जो संपत्ति दी जा रही है उसका फायदा केवल पढ़ाई बच्चों की और अस्पतालों पर खर्च हो। लेकिन सवाल है कि मोदी सरकार क्यों कानून बदल रही है। तो हम आपको बता दें कि मोदी सरकार ने दरअसल 40 बदलाव किए, 5 वजहों से कर रही है। पहली वजह है वो चाहती है कि मुस्लिमों का जो वक्फ पर राज है उसमें गैर मुस्लिमों की भी एंट्री हो। वक्फ में अब 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे और सीईओ भी गैर मुस्लिम हो सकते हैं। दूसरी वजह है महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाना। अभी तक महिलाओं को इन्वॉल्व नहीं किया था, अब इसमें 2 महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा और यह भी एक बड़ी वजह है कि इसमें वक्फ में बदलाव किया जा रहा है। तीसरा जो बड़ी बात है वो ये है कि सरकार का कंट्रोल बढ़ेगा। भारत सरकार कानून बदलकर वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कंट्रोल बढ़ाएगी। वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में गैर मुस्लिम एक्सपर्ट को शामिल करके सरकारी अधिकारियों से वक्फ के ऑडिट कराने से वक्फ के पैसे, संपत्ति का हिसाब किताब जो है ट्रांसपेरेंट होगा और सीएजी के जरिए वक्फ की संपत्ति का ऑडिट करवा सकती है। चौथी वजह, जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन। कानूनी बदलाव के लिए अब सरकार ने जस्टिस सच्चर आयोग और के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का हवाला दिया। जिसके मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार जो है वो वक्फ की संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती, लेकिन कानून में बदलाव के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करवानी होगी ताकि संपत्ति के मालिकाना हक की जांच हो पाए। अब इन सब के अलावा एक और बड़ी बात है, वो ये है कि न्याय के लिए अदालत जाने का मौका मिलेगा। अभी तक क्या था, आपको अदालत नहीं सकते थे आप। मोदी सरकार के नए बिल के हिसाब से वक्फ ट्रिब्यूनल में 2 सदस्य होंगे। ट्रिब्यूनल के फैसले को 90 दिनों के अंदर हाईकोर्ट ले जाया जाएगा। अभी तक समस्या क्या थी कि अगर किसी जमीन को वक्फ ने कहा कि ये हमारी है तो जो दावा कर रहा है उसे खुद ये साबित करना होता था कि उसकी जमीन है। वक्फ को साबित नहीं करना पड़ता, वक्फ को सिर्फ कहना पड़ता था कि हमारी जमीन है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो दावा करने वाले व्यक्ति पर है। सरकार इसमें संशोधन कर रही है और इससे काफी चीजें बदल जाएंगी। अब होता क्या है कि वक्फ की संपत्तियों का हिसाब किताब क्या है कि इस्लाम में कोई व्यक्ति जब धार्मिक वजह से या ईश्वर के नाम पर संपत्ति दान करता है तो वक्फ कहलाता है। आमतौर पर वक्फ की संपत्ति आदमी के शैक्षणिक संस्थाओं, कब्रिस्तान, मस्जिद, धर्मार्थ, अनाथालय में खर्च होती है। तो कई बार इसको लेकर इश्यूज होते थे कि अगर वक्फ की दावा होता था कि कोई व्यक्ति इस्लाम के किसी कामकाज में इस्तेमाल हो रही है तो उसको वक्फ की संपत्ति हो गई। अब आदमी चाहे तो उस पर क्वेश्चन कर सकता है कोर्ट जाकर। अब सवाल है कि क्या हिंदू भी कोई संपत्ति वक्फ को दे सकता है? हाँ, दे सकता है। मुसलमान दान करता है, गैर मुस्लिम भी वक्फ को दान कर सकता है। ये सारी बातें, लेकिन बड़ी बात यह कि मोदी सरकार क्यों पीछे पड़ी, उसकी वजह हमने आपको बताई। वक्फ कानूनी तौर पर एक संस्था थी जिसे वक्फ बोर्ड बनाया गया था जो इस्लाम के कामकाज को लेकर थी। 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो काफी संख्या में मुस्लिम देश छोड़कर पाकिस्तान गए। पाकिस्तान से काफी हिंदू यहां पर आए। 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 बनाया था। पाकिस्तान जाने वाले लोगों की जमीनों, संपत्तियों के मालिकाना हक इस कानून के जरिए वक्फ को दिए गए थे। 1955 में यानी कानून लागू होने के 1 साल बाद कानून में बदलाव करके राज्य में वक्फ बोर्ड बनाने की बात भी कही गई। इस वक्त देश में अलग अलग प्रदेशों में 32 वक्फ हैं जिनकी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, देखरेख, मैनेजमेंट करते हैं। बिहार से समेत कई राज्यों में अलग अलग शिया सुन्नी मुस्लिमों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड है। वक्फ का काम होता है कि कुल संपत्ति आमदनी कितनी है, इसके पैसे से किसका भला किया जाए, इसका लेखा जोखा रखना होता है। किसी संपत्ति, जमीन को लेने, दूसरों के नाम करने का भी अधिकार इनके पास होता है। लेकिन अब सरकार की इन पर नजर है।